हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और जैसा कि आप स्टोरी ये टाइटल ही पढ़ के आप समझ सकते हो, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि हम उड़ान के बारे में, फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरी है। और पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट को लिखा है लियोम ओ फ्लीहार्टी एंड सेकेंड स्टोरी लिखा है फ्रेडरिक फॉस्टेट। तो बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी कि स्टोरी पढ़ने से पहले आप जानो कि स्टोरी में क्या क्या है। तो सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कनक्योरिंग द स्काईज। तो हम हमेशा से, मतलब इंसान जब से इस पृथ्वी पे आया है, हमेशा से उसका ड्रीम रहा है कि वो स्काई पे जीत हासिल करे, यानी कि स्काई पर पहुंचे। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानी है। पहला है अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक सी गर्ल है, गर्ल्स मतलब एक पक्षी का नाम है। तो एक सी गर्ल है जो उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कनक्योर हिज फियर, कैसे वो अपने डर पे विजय प्राप्त करती है। सेकेंड है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। और दूसरी स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक पायलट कैसे तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो वापस सेफ सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो चलिए स्टोरी पढ़ के हम समझते हैं कि स्टोरी के बारे में जानते हैं। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन इन हिज लेज, ऑन हिज लेज। तो लेज मतलब एक चट्टान है, चट्टान जिसको कहते हैं नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल आर क्लिफ। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल सेल्फ मतलब कि आप एक क्लिप में आप देखते हो कि कहीं भी छोटा मोटा जो एक अलमारी जैसा या रैक जैसा जगह बन जाता है, उसी को लेज कहते हैं। तो यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो जो यंग एक छोटा सा सी गर्ल है जो अपने लेज में अकेले था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके दो भाई बहन वहां से उड़कर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ के जाने में डर गई थी। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो somehow किसी भी तरीके से when he had taken, जैसे ही उसने छोटा सा दौड़ लगाया था और आगे बढ़कर ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि लेज के एकदम किनारे पहुंची थी, अपने चट्टान के किनारे पहुंची थी। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, अपने पंखों को फैलाने वाली थी। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गई थी। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, और बहुत बड़ा सा समुद्र उसको उसके सामने फैला हुआ था, उसके नीचे, यानी कि उस लेज के नीचे उसको बहुत एक्सपेंस मतलब बहुत ही चौड़ाई में उसको समुद्र दिख रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये उसको लग रहा था कि बहुत ही गहरा है। माइल्स डाउन मतलब मीलों गहरा है ये समुद्र। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने ये महसूस किया और इसको ये निश्चित हो गया था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया एंड रन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसलिए वो वापस अपने लेज में, जहाँ पे छोटा सा होल था, उसमें चली गई और वहीं पे वो रात में सो गई। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were even when each of his brother and his little sister, मतलब जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे, उसके जो पंख थे। when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, मतलब उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो उनके जो भाई और बहन थे, उनके पंख उसके कंपैरिजन में छोटे थे। ran to the brink, वो दौड़े मतलब किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर मतलब होता है टुगेदर, तो वो साहस बटोरने में मतलब फेल हो गया। एंड टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, मतलब कि वो इतना डिस्परेट मत होता अधीर, डर जाना। तो वो साहस बटोरने में मतलब फेल हो गया, वो करेज अब नहीं बटोर पाया, साहस नहीं बटोर पाया, ताकि वो उस लेस से छलांग लगा सके। और इतना अधीर हो गया कि वो वापस डर के मारे अपने होल में चला गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसके मदर और फादर मतलब उसकी मम्मी और पापा उसके पास आते हैं, उसको कॉल बुलाते हैं। श्रीली मतलब चीखते हुए तेज आवाज में। अब ब्रेडिंग हिम स्कोल्डिंग, यानी कि उसको डांटते हैं। थ्रेटनिंग, उसको डराते भी हैं। टू लेट हिम स्टव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, मतलब उसको डराते हैं अपनी ही मतलब भाषा में, उनको डराते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं। और ये भी उसको बताते हैं कि अगर वो उड़ेगा नहीं
तो उसको भूखा ही मरने देंगे, मतलब उसको भूखा ही छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी वो उड़ नहीं पाता, मतलब उसको ये पता होता है कि उसको खाना अब उसके मम्मी पापा नहीं देंगे, फिर भी वो अपने जीवन को बचाने के लिए उड़ नहीं पाता, मतलब इतना डर गया होता है। दैट वॉज 24 hours ago, मतलब ये सब जो चीज़ें हुई थी वो 24 घंटे पहले हुई थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब तक उसके बाद से उसके पास कोई तक, मतलब उसके भाई बहन और मम्मी पापा कोई नहीं आए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब अपने उसने अपने माता पिता को और अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देखा था। ये अपने भाई बहनों के आसपास अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो अपने उन दोनों बच्चों को उड़ने की जो कला था उसमें उनको परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे और अच्छे से उनको परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्कीम, स्कीम मतलब होता है सरफेस के लाइटली जाना, मतलब कि सरफेस के एकदम पास में जाकर उड़ान भरना। तो स्कीम यहाँ पे है टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर से कैसे समुद्र, आप जानते हो कि बहुत सारे पक्षियों को समुद्र में मछलियों को पकड़ के ही उसको खाना होता है, शिकार करना होता है, तो वो आपने देखा होगा कि उनको शिकार करते हुए कि कैसे वो एकदम सरफेस पे जाते हैं और अपने पंजों से उस पानी से इस मछली को पकड़ लेते, तो उसी को हम कहते हैं स्किम। तो यहाँ पे कैसे वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे वो स्किम करना है, द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे एक मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगानी है। ही हैड इन फैक्ट, मतलब कि इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, मतलब कि उसने देखा कि उसके जो बड़े भाई ने उसके सबसे पहला उसको जो मतलब उसने शिकार किया एक फिश का, और कैसे उसने उसको, हेरिंग मतलब होता है सॉफ्ट फाइन शी फिश, मतलब कि छोटा सा उसने एकदम सॉफ्ट फाइन फिश उसने पकड़ा, मतलब उसने डुबकी लगाई और उसने पहला शिकार अपना पकड़ा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो अपने चट्टान पे बैठा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग एंड प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स जो थे, मतलब कि उसके भाई ने जब मछली पकड़ ली थी तो उनके जो पेरेंट्स थे सर्कल अराउंड, उसके आगे पीछे गोल गोल घूम रहे थे, रेजिंग प्राउड कैकल, और गर्व से, कैकल मतलब जोर जोर से खुशी की आवाज निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डियस। तो एंड ऑल द मॉर्निंग मतलब पूरे सुबह उस पूरे परिवार, होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू, मतलब उस जो जिस लेज पे ये सी गर्ल था उसके अपोजिट साइड में एक प्लेचू, प्लेचू मतलब एक उठा हुआ एरिया जो होता है चट्टान के ऊपर, तो उस प्लेचू पे वो पूरे दिन वहाँ पे रहे थे। मिडवे मतलब पूरे उस बीच में, मतलब समुद्र के बीच में एक प्लेचू था, उसके बीच में वो लोग थे, और पूरे टाइम इसको टॉन्ट करते रहे, मतलब सी गर्ल को टॉन्ट करते रहे उसके कायरता पे, मतलब उसको चिढ़ाते रहे। देन द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे, मतलब ये 24 घंटे के बाद की बात थी, सुबह की बात थी, उसके बाद धीरे धीरे आसमान में ऊपर सूरज ऊपर उठ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसके जो लेज था, मतलब उसकी जो चट्टान थी उस पे साउथ से बहुत जोर से सूर्य की रोशनी आ रही थी, और जो कि वो साउथ फेसिंग था। ही फेल्ट द हीट, और वो गर्मी महसूस कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, तो उसने क्योंकि वो पूरी मतलब पिछली रात से ही उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो आउट ब्रिंग टू द लेज मतलब कि उस चट्टान के एकदम ब्रिंक सर किनारे आता है, धीरे धीरे आगे आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग हिडन, और एक पैर को अपने छिपा लेता है, अंडर हिज विंग यानी कि अपने पंखों के नीचे एक पंख को एक पैरों को छुपा लेता है। क्लोज वन आई, वो अपनी एक आंखें बंद कर लेता है। देन द अदर, फिर वो दूसरी आंखें बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये दिखाने की कोशिश करता है, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, कोशिश करता है दिखाने की कि वो सो रहा है। फॉलिंग अस्लीप मतलब वो सो रहा है, इस मतलब सोते हुए गिर जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, लेकिन फिर भी उनके उसके माता पिता या भाई बहन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेचू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, वो देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं वो प्लेचू के ऊपर डॉजिंग मतलब झपकी ले रहे हैं, और अपने जो हेड्स इनटू देयर नेक्स मतलब अपने हेड्स को अपने मतलब थोड़ा सा होता है ना कि जब चिड़िया सोती तो अपने पंख को अपने नेक को और अपने जो पंख
चोंच को वो अपने पंखों में छिपा लेती है। तो ऐसे उसके भाई बहन ऐसे प्लेचू पे सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बीक, और जो उसके पिता थे, प्रीनिंग मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, मतलब कि अपने पंखों को साफ करके और उसको मतलब ठीक कर रहे थे अपने सफ़ेद बीक से, चोंच से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेचू, और वो उसकी माँ उस प्लेचू के कुछ और ऊपर, मतलब एक उठा हुआ एरिया था, हम्प मतलब होता है वो कुबड़, तो थोड़ा सा ऊंचा एरिया था, उस पर वो बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स फॉरवर्ड, और उसका जो वाइट ब्रेस्ट था, उसकी जो सफ़ेद छाती थी, वो पत्थर से मतलब उसके टच कर रही थी। नाउ एंड अगेन, मतलब बार बार। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो एक फिश के टुकड़े को टोर कर रही थी, फाड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद अपने स्क्रैप मतलब होता है शार्पन करना, मतलब कि अपने सॉरी Now and she tore at piece of fish that at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, और अपने जो चोंच थे उसको पत्थर पे, उसको रॉक पे रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और जो साइट ऑफ द फूड यानी कि जब वो खाना उसको दिख रहा था, तो वो पागल हो जा रहा था, मतलब उसको इतनी भूख थी कि वो खाना देख रहा था, वो पागल हुआ जा रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको कितना पसंद था कि वो इस तरीके, जैसे उसकी मदर मछली को फाड़ रही थी, उसको भी वो तरीके से वो मछली को फाड़ना और टीयर करना उसको बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपने पंखों को मतलब रगड़ना, पत्थर पे रगड़ना। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब ताकि, वेट मतलब होता है शार्पन करना। जो चिड़िया होती है, पक्षी होती है, अपने चोंच को पत्थर पे रगड़ती है ताकि उसका जो चोंच है वो शार्प हो जाए। तो वेट मतलब शार्पन करना, तो वो अपने पंखों को, अपने चोंच को पत्थर पे रगड़ना और इस तरीके से अपने फूड को टीयर करना उसको बहुत पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा कॉल आ, मतलब कि वो वहाँ से आवाज़ देता है, क्राइड मतलब चिल्लाता है। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मतलब वो अपनी माँ से बेग करता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है कि उसको खाना दे दो, कुछ खाना दे दो। सी स्क्रीम बैक ड्राइसिवली, और इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, मतलब वो वहाँ से डांटते हुए उसको बोलती है कि मतलब वो मूर्ख है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, मतलब उसको वहीं से स्कोल्ड करती है, डांटती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो फिर भी वो उसको मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में उसको कॉल करता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉय फुल स्क्रीम, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है, खुशी से वो मतलब चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, और वो देखता है कि उसकी माँ उसने फिश का टुकड़ा लिया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही है। विथ इट ही, मतलब उस फिश के टुकड़े के साथ उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है। ही लीन्ड आउट, वो उसकी तरफ झुका इगरली, मतलब उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक, मतलब रॉक पे जो रॉक मतलब जिस चट्टान पे था उस पे उसको टैपिंग मतलब अपने पैरों से टैप करते हुए आगे बढ़ता है। विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर, और उसके पास जाने की कोशिश करता है, मतलब अपनी माँ, गेट नियरर टू हर, मतलब अपनी माँ की तरफ पास जाने की कोशिश करता है। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे कि उसके पास आती है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके एकदम अपोजिट साइड में, तो जैसे ही सामने आती है, शी हाल्टेड, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अब मतलब वो वहीं पे उड़ना बंद कर देती है, मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब उसके पंख अब नहीं हिल रहे होते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसके जो पंख, पीस ऑफ फिश मतलब फिश था जो उसके बीक में, जो मछली का टुकड़ा था, वो एकदम उसकी पहुंच, मतलब उसके सामने पहुंचने वाला था, उसकी चोंच में पहुंचने वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और मतलब ही वेटेड अ मोमेंट, मतलब उस क्षण का वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और सरप्राइज हो जाता, आश्चर्य हो जाता, वंडरिंग, और वो आश्चर्य करता कि वाई शी डिड नॉट कम नियर, मतलब वह उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाई हंगर, और वो भूख से पागल हो जाता, मतलब जब वो उसके सामने नहीं आती है तो वो भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो क्या करता है, उस मछली पे छलांग लगा देता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और वो जोर से आवाज़ करते, स्क्रीम मतलब चिल्लाने की आवाज़,
जोर से आवाज़ करते हुए, ही फिल आउटवर्ड्स मतलब ऊपर और नीचे गिरने लगता है, इनटू स्पेस मतलब कि स्पेस का मतलब होता है जो ओपन एरिया, खाली जगह, मतलब समुद्र के बीच और प्लेटू के बीच का जो एरिया था उस स्पेस में वो क्या करता है, आउटवर्ड्स यानी ऊपर और नीचे उड़ने लगता है। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और उसके बाद से बहुत बड़ा सा मतलब भयानक सा डर उसको सीज कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट है वो एकदम रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही रहा, मतलब बट इट ओनली लास्टेड अ, सॉरी, हाँ, बट इट लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था वो कुछ देर के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कुछ अगले ही पल उसको ये महसूस हुआ कि उसके पंखें, उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा है उसके छाती पे से टकरा रही है, उसके फेदर्स उसके पंखों से टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके बाद उसके पेट के पास आ रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से फिर टकरा रही है, मतलब उसके छाती से टकराते हुए उसके स्टमक पे जा रही है, और स्टमक से टकराते हुए उसके पंखों तक वो हवा आ रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो देखता है, मतलब उसको ये महसूस होता है कि जो उसके पंखों के जो टिप्स हैं यानी कि किनारे एज हैं वो हवा से टकरा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे, हेडलॉन्ग मतलब कि वो अपने हेडलॉन्ग मतलब नीचे की तरफ वो अब गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे सोरिंग मतलब वो उस किनारे पे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो थोड़ा थका, मतलब थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। एंड देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एंड ही शोड अपवर्ड्स, और उसके बाद वो ऊपर उड़ने लगा। गा 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 का कॉल एच, हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ ये सार आवाज़ निकालते हुए उसके माँ उसके बगल से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड वॉइस, उसके जो पंख थे उड़ते हुए उस आवाज़ निकाल रहे थे, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और फिर अपनी माँ को एक लाउड स्क्रीन मतलब जोर से चीखते हुए उसको आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ का जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसका पिता भी चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर उसके बाद वो देखता है उसके भाई बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइव, ये फ्लाइंग टर्म्स हैं। कर्वटिंग मतलब कि सीधे जाते, मतलब कर घूमते, जैसे कवर्टिंग मतलब कि कर्व बनाते हुए, बैंकिंग मतलब किनारे, एंड सोरिंग एंड डाइविंग मतलब डुबकी लगाना, मतलब वो फ्लाइंग टर्म्स हैं। कैसे कैसे यहाँ पे आप देखो कि कवर्टिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब कि छलांग लगाते हुए, और बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर, मतलब कि एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे, इस तरीके, मतलब ये फ्लाइंग टर्म्स हैं। उस तरीके से वो सारे जो फैमिली थे वो उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब वो भूल चुका था पूरी तरीके से कि वो इससे पहले वो उड़ने में, मतलब उसको लग रहा था कि वो उड़ नहीं पाएगा। ही नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, मतलब उसको ये लग रहा था कि अब वो उड़ नहीं पाएगा। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को निर्देशित किया टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, मतलब किस तरीके से डुबकी लगाना है, कैसे ऊपर आना है, एंड कर्व कैसे छलांग लगानी है। श्रीकिंग श्रीली, और जोर से वो चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे उड़ रहा था। ओवर इट मतलब समुद्र के एकदम ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और समुद्र के ऊपर से सीधा वो उसको फेस करते हुए उड़ते जा रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि एक बहुत वास्ट मतलब चौड़ा, लंबा चौड़ा जो हरा समुद्र उसके नीचे दिख रहा था। विथ लिटिल रिजेज moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, और उसके बाद से उसके जो विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसके मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ा डर लगा। एंड ही टर्न हिज बैक, उसने अपने पंखों को, अपने चोंच को मोड़ा, साइड में देखा। एंड कॉर्ड अम्यूजली, और उसने आवाज़ लगाई। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द हिज दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट्स जो माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, लैंडेड ऑन द ग्रीन, वो
फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो लैंड ग्रीन फ्लोरिंग था यानी कि जो समुद्र का सतह था, उनके माता पिता और जो भाई बहन थे वो उस पर ऑलरेडी लैंड कर चुके थे। दे वर बिकमिंग टू हिम, और वो बिकमिंग मतलब कॉलिंग, वो भी और वो उसको भी कॉल वहाँ पे उससे उस फ्लोर पे बुला रहे थे, कॉलिंग सिली, चीखते हुए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपना एक पैर उस सतह पे, ग्रीन सतह पे जो हरा समुद्र था उसके उस पे खड़ा होने के लिए उसने लगा मतलब अपना पैर बढ़ाया। हिज लैंग्स हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसका पैर उसमें डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर उठने के लिए उसने अपना कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो इतना थक चुका था उसके जो बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, एंड वीक और कमज़ोर भी हो चुका था, विथ हंगर क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और अपने आप को उठा नहीं सका। एग्जॉस्टेड, थक चुका था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मतलब एक अजीब सी जो उसे एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। अभी से पहले उसने बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज कर लिया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो पैर था वो डूब रहा था समुद्र में, हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन अचानक से उसका जो पेट है, बेली, समुद्र के किनारे पे टच करता है और उसके बाद वो डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके जो परिवार वाले थे वो चिल्ला रहे थे। स्क्रीम मतलब खुशी से चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसको मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डार्क फिश, और उनके जो चोंच थे वो उसको फिश ऑफर कर रहे थे, मतलब उसको मछली खिलाने के लिए ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपना पहली उड़ान भर ली थी। तो स्टूडेंट्स, आपको पहली स्टोरी समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन क्या है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, इसमें है कि जो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि पूरब से जो मून था वो पूरब से आ रहा था। बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्टार्स थे वर शाइनिंग मतलब मेरे पीछे क्या था, जो स्टार्स था और आसमान साफ था, उसमें स्टार्स अपीयर हो रहे थे, मतलब स्टार्स साइन कर रहे थे। देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था। टू अलोन, अकेला था, हाई अप मतलब एकदम ऊंचाई पे उड़ रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब उस कंट्री साइड मतलब उस देहात एरिया के ऊपर से जहाँ उड़ रहा था जहाँ पे लोग अभी सो रहे थे, मतलब उस सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर से मैं उड़ रहा था और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपना डकोटा जो पुराना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसको उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, मैं अपने सपने के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ रहने के लिए मतलब मैं सोच रहा था कि मैं आप अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, और वो सुबह के 1:30 मतलब कि 1:30 का टाइम हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, उसने कहा सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, जल्दी कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के नोज की तरफ मतलब जो उसका फेसिंग एरिया होता है मैंने उसको देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि एक बहुत बड़े शहर की जो लाइट्स वगैरह थी वो मेरे सामने दिख रही थी, मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्टार्ट किया। एंड द सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोडा DS088 हियर, उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोडा DS088 हियर, मतलब कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। ओवर, मतलब ये उनका लैंग्वेज है, इसी तरीके से वो बात करते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो की तरफ से भी मुझे एक आंसर तुरंत आया और उसने हमें आंसर किया। DS088 आई कैन हियर यू, मतलब हम आपको सुन सकते हैं। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, मतलब अब वो वहाँ से निर्देश आता है कि आपको 12 डिग्री के वेस्ट की तरफ टर्न करना है। और ओवर DS088 मतलब कि आपको
वेस्ट एरिया में, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में आपको 12 डिग्री पे थोड़ा सा अपने एरोप्लेन को मोड़ना है। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, कंपास चेक किया, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने सेकेंड लास्ट टैंक को भी चेक किया, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री के वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा, मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान सफ़र था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और वह पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन, और बड़े से पहाड़ जैसे दिखाई, काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मतलब मेरे डकोटा के सामने मैंने बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का तूफान देखा, जो ब्लैक माउंटेन जैसा दिखाई दे रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं ये जानता था कि मैं उनके ना ऊपर उड़ान भर सकता हूँ, ना ही उसके नीचे से जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा है कि टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, या मतलब मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं अपने एरोप्लेन को नॉर्थ या साउथ की तरफ घुमा के मैं दूसरे साइड से लेकर जाऊँ। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना ही, मतलब मुझे पेरिस वापस जाना था। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने घर पहुंचूं। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने ओल्ड डकोटा को पूरे सीधे तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो चुका था अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, एकदम कोई भी चीज़ देखना असंभव हो गया था। आउटसाइड द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के दो बाहर देखना मुश्किल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प और एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और मेरा जो ओल्ड एरोप्लेन था वो मतलब जंप करने लगा था। एंड ट्विस्टेड मतलब कि अब मुड़ने, इधर उधर मुड़ने लगा था, हवा में उछलने लगा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब मेरा जो कंपास था पूरा गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये मतलब मर चुका था, मतलब ये काम करना बंद कर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स थे यानी कि एरोप्लेन में, वो सब खत्म, अचानक से बंद हो गए थे। टू, आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो पे भी ट्राई करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने पेरिस कंट्रोल को भी टच करने की कोशिश की, लेकिन कैन यू, मैं, क्या आप सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, हमारे पास, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी मेरे उन बादलों के नीचे, बगल में, पास में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो मेरे बगल में ही, उस तूफान में मेरे बगल में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट्स के फेस को भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश था कि कोई दूसरा पर्सन भी, कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ है वहाँ पे। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव, और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई वॉज लॉस, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मतलब वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ धीरे से मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, ताकि मैं उसको आसानी से उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, इस स्ट्रेंज मतलब कि अजनबी, इस एरोप्लेन के पीछे मैं उसके
खुश था उसके पीछे जाते हुए, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ऐसे जैसे कि कोई आज्ञाकारी बच्चा पीछे पीछे जा रहा। मैं मतलब खुश होते हुए उसके पीछा करते हुए उसके पीछे जा रहा था, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, अभी भी वो ब्लैक एरोप्लेन अभी भी हमारे साथ था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. There was only enough, मतलब अब मेरे ओल्ड डकोटा में सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि अब वो 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, मैं फिर से डरने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो फिर अब नीचे जाने लगा था और मैं उसको उसी तूफान में उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं क्लाउड से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि मेरे सामने टू लाइन्स ऑफ, मतलब कि एक लंबी सी कतार, लाइनों की कतार थी मेरे सामने, लाइट्स की कतार थी। इट वॉज अ रनवे, और वो एन एयरपोर्ट, मतलब कि मेरे सामने अब एयरपोर्ट का रनवे आ चुका था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा मित्र था उसको मैं देखना चाहता था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी देख नहीं सकता था। आई लैंडेड, मतलब मैं नीचे मैं मेरा एरोप्लेन लैंड हो चुका था। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मतलब कि कंट्रोल टावर के पास डकोटा को आते हुए मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का सॉरी नहीं था कि मैं उस मतलब स्टॉर्म से होते हुए कंट्रोल टावर तक आया हूँ। मैं बिल्कुल दुखी नहीं था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैं कंट्रोल सेंटर में मैं गया और वहाँ एक औरत से पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और कौन सा दूसरा पायलट था मेरे साथ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। एंड अदर एरोप्लेन एरोप्लेन एंड मतलब कोई दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन द स्टॉर्म, इन दिस स्टॉर्म, और मतलब इस आंधी तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, मतलब कोई भी दूसरा एरोप्लेन इस रात उड़ नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली, मतलब तुम्हारा ही एक एरोप्लेन वहाँ पे था। वन आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको कि मैं उस रडार में देख सकती थी, मतलब उस तूफान में सिर्फ एक ही एरोप्लेन था, वो तुम्हारा था, जिसको कि मैं रडार के थ्रू देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो अब ये जो पायलट है वो सोच रहा है कि उसने किसने मेरी मदद की बिना कंपास, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मतलब कि मेरे फ्यूल टैंक्स में फ्यूल भी नहीं था, फिर किसने मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन सा वो पायलट था जो उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, वो तूफान में जो उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। तो ये पायलट अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आखिर वो पायलट कौन था जो कि बिना जिसके पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, मतलब जिसने मुझे उस पूरे तूफान में मेरी मदद की, वो कौन हो सकता था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पायलट का जो जिस पायलट को जिसने हेल्प किया था वो कोई और नहीं था, सिर्फ पायलट का सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, और वो वहाँ से उन्होंने अपनी एक सेफ उड़ान भरी, और वो सेफ अपने रनवे पे आ चुके थे। सो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, एंड आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।